राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कनेक्टर सिखाऊंगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो? पहचान देखते हैं, सिंबल देखते हैं। फर्स्ट सिंबल है इसका ना केवल बल्कि, सेकंड है ना ही बल्कि, थर्ड है ही नहीं बल्कि। आपको सिर्फ ना केवल, ना ही या ही नहीं, इन पर ध्यान देना है। सेकंड वाले में सब में बल्कि ही है। इन वर्ड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपको इस सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स में इनका यूज कैसे होता है, नोट देखेंगे। ये बेटा हमारे जो है दो टाइप के होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहले मैं आपको टाइप 1 सिखा रही हूं, जब वाक्य में दो सब्जेक्ट और एक वर्ब है। जब हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यानी दो नाम दिए होंगे और एक वर्ब दी होगी, तब हमारा रूल क्या रहेगा। रूल फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले जब भी आप ध्यान रखेंगे, आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए जाएंगे, तो आपको अपना सेंटेंस हमेशा नॉट ओनली से स्टार्ट करना है। नॉट ओनली के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आपको लिखना है, बट ऑल्सो के बाद सेकंड सब्जेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद जो भी आपका टेंस या मॉडल रहेगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। उसके बाद आपके सेंटेंस का जो पार्ट बच जाएगा, आपको वो लिखना है। रूल 1 हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। स्नेहा ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने भी डांस किया। ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि, इस तरीके से एग्जांपल्स में यूज होगी पहचान। स्नेहा ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने भी डांस किया। नॉट ओनली स्नेहा पहला सब्जेक्ट, बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट डांस्ड। पास्ट सिंपल है हमारा, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे डांस कर दिया है। अगर आपका ये सेंटेंस इस तरीके से होता, स्नेहा नहीं नहीं बल्कि उसके दोस्त भी डांस कर रहे थे, तो आप कैसे बनाते? नॉट ओनली स्नेहा बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स ज्यादा हैं तो यहां पर आप लगाते हेल्पिंग वर्ब वर। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती वर, वर डांसिंग। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। गुंजन ही नहीं बल्कि उसकी बहन ने भी अंग्रेजी सीखी। ही नहीं बल्कि, आपके दो सब्जेक्ट हैं, तो जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आएंगे, आपने नॉट ओनली का यूज पहले करना है। नॉट ओनली गुंजन बट ऑल्सो हर सिस्टर इज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस। आपके भाई ने ही नहीं बल्कि आपने भी उसकी बेइज्जती की। भाई और आप दो सब्जेक्ट आ गए। चलिए इसके ट्रांसलेशन देखते हैं हम। नॉट ओनली योर ब्रदर बट ऑल्सो यू इंसल्टेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस। उसके मम्मी ही नहीं उसके पापा भी पीटीएम में गए। दो सब्जेक्ट, नॉट ओनली स्टार्टिंग में। Not only his mother but also his father went to the PTM। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। मैं ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं जा रहा। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो नो वन। अब आप ध्यान देंगे, नो वन के बाद हमने इज का यूज किया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो हमारा है ये टेंस है, सेंटेंस है हमारा। हम यहाँ आई के लिए यहाँ एम नहीं लिखेंगे। मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो नो वन इज गोइंग। मैं ही नहीं आप भी जाओगे। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू विल गो। आई होप टाइप 1 जिसमें दो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो आपको क्लियर है। अब मैं आपको सिखा रही हूं, जब आपके सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिलेंगी, दो एडजेक्टिव मिलेंगे, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे या दो एडवर्ब मिलेंगी, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा। ध्यान देंगे, टाइप सेकंड है हमारा ये। अभी मैंने आपको टाइप 1 सिखाया। क्या था टाइप 1 में? आपके दो सब्जेक्ट थे और एक वर्ब। अब आपका है टाइप 2 जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा और कोई भी दो वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। जब वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा दो शब्द, शब्द मतलब यहाँ पर आपकी दो वर्ब आ सकती हैं, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब, दो ऑब्जेक्ट, दो कॉम्प्लीमेंट, कोई भी दो वर्ड्स आ सकते हैं। और एक बात का बेटा आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ नॉट ओनली के बाद वर्ब का यूज कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी आप वर्ब का यूज करेंगे। नॉट ओनली के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। नॉट ओनली के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट है तो बट ऑल्सो के बाद भी आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। नॉट ओनली के बाद अगर एडवर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नॉट ओनली के बाद आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिया और यहाँ पर आप वर्ब लिख रहे हैं। दो समान रैंक के वर्ड्स आपको चाहिए। क्या चाहिए? दो समान रैंक के वर्ड्स। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है। सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा टेंस या मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम आगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी यहाँ पर हमारा आना है हम उसे लिख देंगे।
फिर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो के बाद भी जो नॉट ओनली के बाद आपने वर्ब लिखा है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या जो भी हमारा वर्ड आएगा हम उसे लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल क्रिकेटर ही नहीं बल्कि फुटबॉलर भी है। ध्यान से देखेंगे, राहुल इज नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। राहुल इज नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम टाइप 2 के। उसे अंग्रेजी ही नहीं बल्कि संस्कृत भी आती है। ही नोज, नोज क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है हमारा और ही शी किसी नाम के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। ही नोज पहले आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आप वो लिखेंगे। ही नोज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो संस्कृत। तुम मेरे भाई ही नहीं बल्कि दोस्त भी हो। यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। तुम झूठे ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी हो। यू आर नॉट ओनली ए लायर बट ऑल्सो अ चीटर। कोमल ना ही वहां गई बल्कि उसकी मदद भी की। अब आपने देखा कोमल नॉट ओनली वेंट देयर बट ऑल्सो हेल्प्ड हर। नॉट ओनली के बाद आपकी वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी आपकी वर्ब आएगी। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है हमारा, नॉट ओनली के बाद सेकंड फॉर्म है तो बट ऑल्सो के बाद भी हम सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। आई होप बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।